हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज चल रही है क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। उसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एक हमारे पास क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। ठीक है, हमारी जो एयर है, हवा है, उसमें SO2, ठीक है, ये जो हमारी गैस होती है SO2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी। और ये जो सर्वे किया गया है कि हमारी गैस SO2 कितनी है, कितनी उसमें किया गया है, 30 लोकेलिटीज। किसी सिटी कोई हमने क्या कर लिया, शहर सेलेक्ट कर लिया, उसमें 30 लोकेलिटीज ले ली। उसमें क्या किया गया है, ये देखा गया है SO2 गैस हमारे पास कितनी है। ठीक है, अब क्या है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब हमें क्या दिया गया है, ये जो है हमें वो दिया गया है, डेटा दिया गया है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 0.00 टू 0.04। देखो ये जो SO2 है, जो हमारी गैस है, ये हमने किस में मेजर की है, ppm में मेजर की है। ठीक है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी मेजर करते हैं, लिक्विड होता है उसे लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और कोई जैसे कोई वजन मेजर कर रहे हैं, वो किलोग्राम में ग्राम में मेजर होता है। इसी तरह हमने क्या की हुई है, गैस SO2 को मेजर किया हुआ है ppm। ठीक है, यूनिट क्या है, ppm। देखो SO2, जहाँ पे SO2 जीरो जीरो से लेकर 0.4 थी, ppm में थी, वो कितनी हमारे पास जगह है, 4 है। लोकेलिटीज कितनी है, 4 है। जहाँ पे SO2 हमारे पास 0.04 से 0.08 थी, ठीक है, उसकी SO2 की कंसंट्रेशन वो है 9। 0.08 से 0.12 की जहाँ पे कंसंट्रेशन, वो भी है लोकेलिटीज 9। 0.12 से 0.16 है कंसंट्रेशन, वो भी लोकेलिटीज है 2। 0.16 टू 0.20 है कंसंट्रेशन, वो है 4। 0.20 से 0.24 तक जहाँ पे कंसंट्रेशन SO2 क्या है, तो वो है लोकेलिटीज हमारे पास 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। देखो ये हमें क्या दे दिया, डेटा दे दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में SO2 की मीन कंसंट्रेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर आप इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास, जो नंबर में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नंबर्स में हमारे पास डेटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, XI कहते हैं। ठीक है, ये जो डेटा है, ये है इंटरवल कि 0.0 से 0.4 तक, इस बीच कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है। ये सारा डेटा है हमारे पास इंटरवल। ये वाला जो डेटा है, ये है हमारे पास नंबर। ठीक है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स का मीन फाइंड करने का, तो क्या होता है, दो तरह से हमारे पास डेटा प्रोवाइड होता है, एक इंटरवल में, एक नंबर्स। जो डेटा नंबर्स में प्रोवाइड होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं FI। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सबको ऐड कर, हम समीशन FI फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इन सबको सम कर लेंगे। ठीक है, जो सम करके वैल्यू आती है, उसे हम इस तरह लिखेंगे, समीशन FI। ठीक है, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13। 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। 22 और 2 कितना होगा, 24। 24 और 4 कितना होगा, 28। और 28 और 2 कितना होगा हमारे पास, 30। ठीक है, फाइंड करेंगे XI नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, देखो XI क्या होता है, जो भी हमें इंटरवल में डेटा दिया होता है, जैसे पहला इंटरवल है 0.002 टू 0.04। अब जो भी इंटरवल में डेटा दिया गया है, उसके हमें बीच की वैल्यू लेनी है। देखो इनकी जो मिड वैल्यू है, वैसे तो 0.02 है ना, लेकिन मान लीजिए आप एकदम से नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, इसकी क्या हमें वैल्यू निकलती है, कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करो, 0.00 प्लस 0.04, ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 0.04। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.02। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.02।
ये हो गया हमारे पास इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग एक्स। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप इसी तरह फाइंड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 0.06। एक तरह से हमें क्या लेनी है, एवरेज वैल्यू लेनी, ठीक है। इनके बीच की वैल्यू आएगी 0.10, इनके बीच की वैल्यू आएगी 0.14, इनके बीच की वैल्यू आएगी 0.18, इनके बीच दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 0.22। देखो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे हम एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई क्या होगा, इस इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। फोर, देखो नंबर्स पहले करो, नंबर्स की मल्टीप्लाई। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 2 जा 8। देखो डेसिमल कितने प्लेस पे है, 1 2, 2 प्लेस पे है तो 8 के आगे लगा दो 0, ठीक है। 2 प्लेस पे डेसिमल कर दो, 1 2 डेसिमल हो गए यहाँ। अब कोई भी नंबर ऐसे मत छोड़ो, उसके आगे क्या लगाओ, 0 लगाओ, 0.08, ठीक है। इसी तरह 9 की मल्टीप्लाई करो 6 में, 9 6 जा 54, ठीक है। डेसिमल कितने नंबर पे है, 2 पे, 1 2, यहाँ पे तो नंबर आ गए 2, 1 2, 2 डिजिट आ गए तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है, उसके आगे लगा दो 0.5, ठीक है। 9 की 1 0, 10 में मल्टीप्लाई करो 9, डेसिमल 2 नंबर्स पे है, 2 डिजिट पे 1 2, इससे पहले लगा दी 2, 0.90, ठीक है। इस तरह सबकी मल्टीप्लाई करो। 14 2 जा 28, डेसिमल लगाया 0.2, 18 4 जा 72, 0.72, 22 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 44, 0.4 आ गया हमारे पास। अब देखो जैसे हमने फाइंड किया था समीशन एफ आई, इसी तरह फाइंड करेंगे समीशन एफ आई एक्स, ठीक है। यहाँ फाइंड करेंगे समीशन एफ आई, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, देखो इन सबको ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 और 8 हमारे पास होगा 20, 20 और 2 होगा 22, और 22 और 4 होगा 26, 2 हो जाएगा कैरी, 5 और 2 7, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 2 18, 18 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 25, 25 और 4 कितना होगा 29, 29 में लिखेंगे 9 और कैरी हो जाएगा 2, इन सब में 0 है, 0 में 2 ऐड करेंगे 2। डेसिमल कितने नंबर से पहले हैं, सब में 2 पे, 1 2, 2.96, समीशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, मीन फाइंड करना है। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मीन फाइंड करने के 3 मेथड बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और नंबर 3 है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। अगर तीनों समझने हैं कैसे मीन निकलता है तो आप जो है इसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो है वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जो यूज करते हैं, जो सबसे सिंपल हमारा मेथड होता है, पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हमारे पास देखो मीन को करते हैं एक्स बार, ठीक है। देखो हमें फ्रीक्वेंसी का ही तो बताना था ना मीन, ये जितनी भी आई है एक्चुअल में इसी से तो निकली है। हमें क्या बताना था, कंसंट्रेशन का बताना था, कंसंट्रेशन का मीन बताना था। ये कंसंट्रेशन है ना हमारे पास, ठीक है। ये जो एक्स निकला है ये कंसंट्रेशन के बेस पे ही तो निकला है, ठीक है हमारे पास। अब इसका हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है, तो इस तरह क्या है, इसलिए एक्स से डिनोट किया है, ठीक है हमारे पास। अब क्योंकि कंसंट्रेशन का मीन है इसलिए हम कर देंगे एक्स बार से, ठीक है। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ, बस वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 2.96, उसको किससे डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे हम 30 से, ठीक है, 30 से डिवाइड करेंगे। देखो डेसिमल है 2 प्लेस पे, 2 डिजिट छोड़ के हमेशा डेसिमल वो देखेंगे, डेसिमल जो देखेंगे लेफ्ट से राइट देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 2.96 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10। तो जब 2.96 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.296 आ जाएगा,
जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डेसिमल होता है एक प्लेस खिसक जाता है राइट की ओर। ठीक है, देखो ये जो डेसिमल था ये 2 डिजिट पे था, 2 डिजिट पे छोड़ के था 1 2। ठीक है, अब क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो डेसिमल है 3 पे आ जाएगा, ये जो 2 है इससे पहले आ जाएगा। ठीक है, मान लो 100 से डिवाइड करते तो 2 प्लेस खिसक जाता, 1000 से डिवाइड करते तो 3 प्लेस खिसक जाता। ठीक है, जितनी भी जीरोज होंगी, 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो है ना, तो 1 प्लेस क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। अब कितना हो गया 0.296। अब क्योंकि 0.296 मत लिखो, जीरो लगा दो, 0.296 उसे डिवाइड करेंगे 3 से। अब 3 से डिवाइड करो। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ है डेसिमल। ठीक है, हमारे पास देखो पहले डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट है, 2 है, 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 2 से अगला नंबर ले लेंगे 29। कितना हो जाएगा, 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा नंबर 29, क्योंकि हमने दो नंबर्स का डायरेक्ट यूज करा है, दो नंबर्स इकट्ठे यूज करे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट के बाद 0। अगर मान लो यहाँ पे एक नंबर का यूज करते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 6 होता, 3 से बड़ा नंबर होता, वो एकदम डिवाइड हो जाता, फिर यहाँ 0 ना लगाते। अब क्योंकि हम दो नंबर ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं 9 भी ले रहे हैं, इसलिए डेसिमल के बाद रहेगा 0। अब 29 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, यहाँ आएगा 9। 29 में से 27 माइनस होगा, कितना बच जाएगा 2। अब बचा 2 और कैरी करने के 6 तो 26 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा 0.09। अब देखो आप चाहो आगे की वैल्यूज भी निकाल सकते हो, लेकिन डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज जो है बहुत होती है। ठीक है, अब डेसिमल से पहले लगा देते हैं हम 0.098। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा एक्चुअल में, जो है मीन आ जाएगा। जो हमारे पास एसओटी की कंसंट्रेशन का मीन पूछा था, मीन वैल्यू आएगी 0.09। ओके, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, अगर आप चैनल में वीडियोस को लाइक कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।